अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5000 साथी की युवक और युवतियां जो हैं पूरे प्रदेश भर से आए हैं। आप कहाँ से आए? खैरागढ़ दौड़ने? हाँ। किस उद्देश्य से, कुछ लक्ष्य से आए हैं आप? अरे दौड़ना है बस। मैं सरगुजा से आया हूँ। सरगुजा से? हाँ। सिर्फ दौड़ने के लिए? दौड़ने के लिए आया हूँ, 50,000 लेने के लिए आया हूँ मैं। मैराथन का आयोजन किया गया है, जो कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि युवाओं की जो भी है स्पोर्ट्स के प्रति इच्छा और भी बढ़नी चाहिए। क्या लक्ष्य लेकर दौड़े थे? लक्ष्य तो यही था बिहार की फर्स्ट आए और राजनांदगांव का नाम रोशन करे, क्योंकि मैं मोहला मानपुर से बिलोंग करता हूँ कि इस बार नया जिला बना है और उसका नाम रोशन करने का वो करता हूँ। मैं अभी आर्मी में हूँ। मैं दौड़ा था 5 किलोमीटर। मैं जिस जगह में दौड़ता हूँ उस जगह में लाश गड़ाई जाती है, लाश जलाई जाती है। वहाँ पर जो आजू बाजू में लाश गड़ी रहती है, मैं वहाँ दौड़ता हूँ। मैं ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? सरकार हमारे को कुछ दी नहीं है। ग्राउंड की मांग करते हैं? जी सर। आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 लाख रुपए की राशि, सबसे बड़ी राशि प्रदेश की किसी खेल के लिए जो है आज भिलाई में दिया जा रहा है। और ऐसे युवा जो घर बैठे हैं, क्या पता इस राशि को सुन के कम से कम वो खेल के प्रति जागृत हो और अपना सुनहरा भविष्य जो है सजोने में लगे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, युवाओं की पूरी भीड़ है जो दौड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज अटल जी की जयंती पर ये कार्यक्रम में सब भाग लेने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं। मैं नांदगांव से आया हूँ सर। अच्छा, यस सर। दौड़ने के लिए नांदगांव से आए? यस सर। अटल जी के बारे में जानते हैं? यस सर, वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। आप कहाँ से आए हैं? नांदगांव से आया हूँ। नांदगांव से। आप? मोहला मानपुर। आप? तरह से। आप कहाँ से आए? खैरागढ़। दौड़ने? हाँ। किस उद्देश्य से, कुछ लक्ष्य से आए हैं आप? अरे दौड़ना है बस। दौड़ना है? किस उद्देश्य से आए हैं? अपने देश का सरगुजा का नाम रोशन करने के लिए। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हम लोग की 5-6 जन की टीम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सरगुजा से आया हूँ। सरगुजा से? हाँ। सिर्फ दौड़ने के लिए? दौड़ने के लिए आया हूँ, 50,000 लेने के लिए आया हूँ मैं। हाँ। हाँ, सरगुजा का नाम रोशन करने आया हूँ। अच्छा, यानी अलग अलग जिले से लोग आए हैं। मानपुर, मोहला, चौकी, राजनांदगांव, भिलाई के लोग तो है ही। आप कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव। आप कहाँ से आए हैं? क्या कहना चाहेंगे युवाओं बच्चों को जो अभी तक के सो रहे हैं? बहुत जोरदार होगा, उत्साह से भरपूर ये आयोजन है और मुझे लगता है कि जो जीतेगा या जो नहीं जीतेगा दोनों के लिए उत्साहित होगा ये, क्योंकि खेल के प्रति जो भावना होती है वो यही दिखाती है कि जीत हार अपनी जगह है और उत्साह अपनी जगह है। तो यहाँ सब उत्साहित हैं। ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। जरूर जरूर होते रहना चाहिए। बहुत से और खिलाड़ी आए हैं बहुत जुनून और ऊर्जा के साथ दौड़ने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग सब भिलाई के ही हैं, लोकल हैं। स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आज मैराथन का कार्यक्रम रखा गया है, आज यहाँ पे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक के मैराथन का आयोजन किया गया है, जो कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि युवाओं की जो भी है स्पोर्ट्स के प्रति इच्छा और भी बढ़नी चाहिए। आप कहाँ से? मैं भी यहीं 2 से ही हूँ, लोकल हूँ। और हम लोग बीपीएड वाले स्टूडेंट हैं, सुहाना कॉलेज से। जी। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा तो स्पोर्ट टीचर बनना लक्ष्य है और बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं ना स्पोर्ट्स के मामले में जो गवर्नमेंट का एक मतलब दिक्कत है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो बच्चों को मतलब अच्छे से ट्रेनिंग देना फ्री में, वो सारा चीज़ एम है। ये सब आयोजनों से स्पोर्ट्स को थोड़ा ताकत मिलेगा? पेरेंट्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स क्या है पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बाकी सारे चीज़ को छोड़ करके। तो ये चीज़ मतलब अब एक कैश प्राइज़ है, अब वो उसको जीत गया तो घर वाले लोग को थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आपका नाम बता दें। संस्कार दीवान। ऐसे आयोजनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व का विषय है। भिलाई जिस तरह से लौह नगरी है, साथ ही साथ लौह नगरी के साथ ये खेलधानी है, इसलिए आज युवाओं को एक बार मौका मिला है। और हमारे वैशाली नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक रिकेश सेन की पहल पर आज युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारे युवा लोगों को एक मौका मिला है और ये हर साल होगा। इस बार 25 दिसंबर अटल बिहारी जी की जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम होगा और ये हर साल बनाने की घोषणा वैशाली नगर की है और ये बहुत अच्छी पहल है। युवाओं को इससे कुछ प्रेरणा मिलेगा? कई युवा अभी तक सो रहे हैं। बहुत सारे युवा
नशे की चपेट में हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत संदेश दिया गया है रिकेश सेन के द्वारा कि जो नशा को छोड़कर युवा शक्ति जो है कहीं ना कहीं खेल के प्रति आगे बढ़े। इसलिए रिकेश सेन जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है और मैं चाहता हूं कि इससे हर वर्ग, युवा वर्ग जुड़े। जी, आपकी भूमिका कुछ अलग लग रही है। हाँ, मैं अभी जो दौड़ हो रहा है उसमें ऑफिसर की भूमिका है और मैं अभी 2 किलोमीटर में टाइमिंग जज हूँ यहाँ पर। इतने सारे बच्चे आए, सबके चेहरे में उत्साह है, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन कभी हम लोगों ने कुछ खिलाड़ियों से बात किया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का जो स्तर है वो थोड़ा कम है, जिसके कारण से उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये सब आयोजनों से लोग स्पोर्ट खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन स्पोर्ट्स छत्तीसगढ़ में आगे कैसे बढ़ेगा? अभी क्या है कि दुर्ग जिला एथलेटिक्स से बनने के बाद से, जब रिकेश सेन जी हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने एथलेटिक्स फेडरेशन का दुर्ग जिला का, तो उसके बाद से बच्चों को विकास के लिए बहुत ही मंथन किया गया और ये आयोजन में पहली बार है जो इतना भीड़ दिखाई दे रहा है। और भविष्य में एथलेटिक्स के प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा आयोजन होता रहेगा जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और एथलेटिक्स के क्षेत्र में अपना आगे आएगा। आपका नाम बता दीजिए। उमेश निर्मलकर, NIS कोच, पुरई। तो पुकेश्वर देशमुख जी हमारे साथ है। सेकंड पोजीशन रही इनकी आज की इस दौड़ में। क्या लक्ष्य लेकर दौड़े थे? लक्ष्य तो यही था भैया कि फर्स्ट आए और राजनांदगांव का नाम रोशन करे, क्योंकि मैं मोहला मानपुर से बिलोंग करता हूं कि इस बार नया ज़िला बना है और उसका नाम रोशन करने का वो करता हूं। और हमारे यहाँ का जो कोच है कामता प्रसाद यादव, वो राजनांदगांव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकाल सकते हैं वो। और क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो भैया मैं अभी आर्मी में हूँ और आर्मी की तरफ से नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया हूँ, मेरा मेडल है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी पहल है कि मैराथन कराया जा रहा है और विधायक साहब ने कहा है हर साल ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में मैराथन होगा। और जो छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन है उसने भी अच्छा कदम उठाया है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा पुकेश्वर लाल देशमुख है, मैं राजनांदगांव जिला मोहला मानपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अभी आर्मी में हूं। सुबह होने वाले दौड़ में मोहम्मद वसीम ने तीसरी बाजी मारी है। ये जानते हैं किस लक्ष्य के लेकर दौड़े थे? मैं दौड़ा था 5 किलोमीटर। मैं जिस जगह में दौड़ता हूँ उस जगह में लाश गड़ाई जाती है, लाश जलाई जाती है। वहाँ पर जो आजू बाजू में लाश गड़ी रहती है, मैं वहाँ दौड़ता हूँ। मैं ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? सरकार हमारे को कुछ दी नहीं है। ग्राउंड की मांग करते हो? जी सर। क्या बनना चाहते हो? क्या हॉबी है? क्या लक्ष्य है? मैं बड़ा स्पोर्ट बनना चाहता हूँ, एथलीट, और उससे और आगे करना चाहता हूँ मैं। वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा हैं, आज के समय में कुछ युवा नशे की दुनिया में, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। मैं 25 साल सक्रिय राजनीति में हो गया। मुझे राजनीति में खेल तो मैंने खेला, लेकिन मुझे एक जो नया जवाबदारी मिली कि जो आपको इस डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक स्वरूप दिया जाए और युवाओं को जोड़ने का काम किया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 लाख रुपए की राशि, सबसे बड़ी राशि प्रदेश की किसी खेल के लिए जो है आज भिलाई में दिया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि खिलाड़ियों में कंपटीशन की भावना हो और ऐसे युवा जो घर बैठे हैं, क्या पता इस राशि को सुन के कम से कम वो खेल के प्रति जागृत हो और अपना सुनहरा भविष्य जो है वो सजोने में लगे। इस उद्देश्य के साथ आज इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें 5000 साथी की युवक और युवतियाँ जो हैं इन्होंने शामिल लिया। पूरे प्रदेश भर से आए हैं। इनके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा और बड़ा आयोजन है। ने कहा कि मुहिम भी चल रही है। देखिए, ये मोदी जी का विज़न है खेलो इंडिया, उसे लेके और फिट इंडिया के तहत जो है विष्णुदेव साई जी की मंशा है कि हमारे राज्य का हर बच्चा खिलाड़ी जो है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा और बड़े स्तर पे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कमाए, ऐसी उनकी मंशा है। ये 1 साल रहेगा कि ये निरंतर? ये हमने तय किया, आज घोषणा कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पे प्रति वर्ष ये आयोजन किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरी में थोड़ा अवसर कम मिल रहा है, इसके लिए क्या प्रयास? पहले भी खिलाड़ियों को अवसर बहुत ज़्यादा मिला है और अब तो खेल के माध्यम से लोगों को नौकरियां मिली रही है। आयोजन की राशि इतनी ही रहेगी, आगे बढ़ेगी सर? समय के अनुसार देखा जाएगा। ठीक ठीक।